हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसी हैं आप सब दोस्तों? आए मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा दोनों हाथ उठा के। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो ही रही है। प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल को ही रात्रि में, और इस दिन पूरे विश्व में अंधेरा छाने वाला है। 5000 सालों के बाद 8 अप्रैल को नवरात्र से पहले चैत्र अमावस्या की रात्रि में सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। विनाशकारी ग्रहण है, 12 घंटे तक चलेगा और सभी को सावधान रहना है। दोस्तों, सदी का सबसे लंबा ग्रहण है और ये साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण है, हिला कर रखेगा। और इसके बाद अगर पृथ्वी रही तो ऐसा ग्रहण आपको सीधा 2044 में ही दिखाई देगा। देखा जाए प्रॉपर साइंटिफिक वे में तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। और अमावस्या के दिन जब दोनों एक ही अंश में आते हैं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, आप देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे करीब हो जाता है। तो इस बीच में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच इस तरह से आता है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ना बंद हो जाती है, और इसी को हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण, ये ध्यान रखिए, जब भी होगा तो उस दिन अमावस्या तिथि ज़रूर होगी। और सूर्य और चंद्रमा जब एक ही अंश पर आते हैं और उनका संबंध राहु केतु से बन जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखेगा। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि, ये कलश स्थापना की तिथि है। तो कलश स्थापना कैसे होगी, पूजा कैसे होगी, मुहूर्त क्या रहेगा और कौन सी राशियों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या उपाय सभी को करने चाहिए ताकि इसके पूर्ण फल को प्राप्त कर सके। दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण भारत के समय के अनुसार 8 अप्रैल को रात को 9:12 से मध्य रात्रि को 2:22 तक रहने वाला है और 4 घंटे 25 मिनट की अवधि है। और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हमारी हो जा रही है 8 अप्रैल को ही रात को 11:51 तक, यानी ग्रहण के दौरान ही प्रतिपदा तिथि स्टार्ट होगी। और 9 अप्रैल को रात को 8:29 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो उदय तिथि का ध्यान रखते हुए 9 अप्रैल को सुबह सभी लोग कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। या जहाँ पर अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर ग्रहण लगेगा वहाँ पे दोपहर को 12:38 से 3:55 दोपहर के समय ग्रहण लग रहा है। तो वहाँ पर कलश स्थापना जो लोग भी करेंगे, क्योंकि सूतक 12 घंटे पहले लग जाएगा तो सारे मंदिर के पट आदि पहले ही बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जब शाम को सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए 3:55 के टाइम पे, या आपके देश में जो भी समय पे लग रहा है उसके पूर्ण होने के बाद जब शुद्धि हो जाएगी ग्रहण की, तभी आपको उसके बाद स्नान आदि करके सारे पुराने वस्त्र दान करके आपको पूजन स्थल को साफ सुथरा करके आपको करना चाहिए। जो भी सामग्री आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री आदि आप पहले ही ला के रखेंगे उन सब में कुशा घास अवश्य डाल देनी है। और जिन जिन जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है वो जगह है टेक्सास है, मेक्सिको है, पनामा है, जमाइका है, बरमूडा ट्रायंगल है, कैरेबियन नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोर्टो रिको है, सेंट मार्टिन है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, स्पेन है, बहामास है, यूनाइटेड किंगडम है, डोमिनिक है, लंदन आदि है, ग्रीनलैंड है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, रशिया समेत 57 देशों में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। भयंकर ग्रहण है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के देशों में तो साफ देखा जा सकेगा और सभी को 12 घंटे पहले ही इन देशों में अपने अपने मंदिरों के पट बंद कर देने हैं, पूजा पाठ नहीं करना है। सूतक काल लग जाएगा। बाकी जो भारत है वहाँ पर सूतक इसका नहीं लगेगा। दोस्तों, ये ग्रहण मीन राशि में रेवती नक्षत्र में आ रहा है। तो मीन देवगुरु बृहस्पति की राशि है, सूर्य की मित्र राशि है। तो इस दिन सूर्य के साथ चंद्रमा, शुक्र और राहु भी साथ में स्थित होंगे। चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि हैं और मंगल स्थित होंगे तथा बुध और बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित होंगे। तो विशेष रूप से जो रेवती नक्षत्र और मीन राशि में जन्मे लोग हैं उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। उनके जीवन पर ये ज़्यादा असर करेगा। और ऐसे ही देश जहाँ पे मीन राशि वाले देश हैं, तो जैसे पश्चिमी यूरोप है, पैसिफिक है, अटलांटिक, आर्कटिक, मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका पूरा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी पश्चिम क्षेत्र में, आयरलैंड आदि में
ये ज़्यादा असर दिखाई देने वाला है। तो ये तो हुई बातें कि कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। जैसे भारत में इसका असर नहीं हो रहा है, तो भारत में कलश स्थापना का समय हम देख लेते हैं। सुबह 5:46 से लेकर के सुबह 9:08 तक का समय बिल्कुल सही है कलश स्थापना में। जो लोग इस मुहूर्त में नहीं कर सकते, वो सभी लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करेंगे। अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहने वाला है 11:36 से 12:24 तक का। तो भारत में कोई दोष नहीं है, आराम से माता रानी की कलश स्थापना कीजिए। और बाकी जगहों पर जहाँ पर लंबा सूर्य ग्रहण लग रहा है, शाम को 4:25 से कलश स्थापना का मुहूर्त आ रहा है। बाकी आप लोग चाहें तो अपने अपने ऑनलाइन गूगल पे टाइप करके लोकल समय देख करके आप सभी उस हिसाब से कलश स्थापना का मुहूर्त निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ सूतक लग रहा है वहाँ पे 12 घंटे पहले आपको मंदिरों के पट बंद कर देने हैं। और सूतक काल के दौरान अपने अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने गुरु मंत्र, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। भजन कीर्तन करिए, भगवान का ध्यान करिए। और ग्रहण खत्म होते ही तुरंत स्नान कर लीजिए। पूरे घर में गंगा जल आदि या शुद्ध जल या गौमूत्र आदि छिड़क दीजिए। जो भी चीज़ें खाने की है पहले ही जो आपको रखना है, दूध, दही, घी, अचार, पापड़, जो भी फूड स्टोरेज का जगह है वहाँ पे कुशा घास या तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हर ग्रहण खास होता है, लेकिन पिछले 5000 साल का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण है। और जिधर से इस ग्रहण की छाया गुजरेगी, पृथ्वी के उस हिस्से में पूरी तरह अंधेरा होता जाएगा। और अमेरिका में इसे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। बहुत ही विस्मयकारी ग्रहण होने वाला है और 6 महीने तक सभी राशि वालों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव, विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव डालेगा। चाहे आपके क्षेत्र में ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन सभी राशियों पर नकारात्मक हो सकारात्मक हो, ये प्रभाव ज़रूर पड़ेंगे। और ख़ासकर 5 राशियां ऐसी जिनके लिए सूर्य ग्रहण शुभ साबित होगा, वहीं 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी में तहलका मचा सकता है ये ग्रहण। तो चलिए बारी बारी हम देखेंगे कि कौन सी राशि वालों के लिए अच्छा है, कौन सी राशि वालों के लिए ये डेंजरस है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले, आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव वाला समय आ सकता है। करियर से जुड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना आप बहुत ही मजबूती से करेंगे और इस मुश्किल घड़ी से बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करना है, रिस्क फैक्टर्स को देख के करें। कोई बड़ी डील आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसी स्थिति चल रही है उसको यथावत रखने का कोशिश करें। उपाय के रूप में अगले 6 महीने रोज आप सूरज भगवान को जल दीजिए। कम से कम 3 बार अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा कीजिए। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो आप सभी को मन में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कम से कम 5 बार रोज कीजिए, दोहराइए या कहीं पे भी ऑडियो वीडियो लगा कर सुन सकते हैं। और ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, इनका दान आप कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। साल का पहला सूर्य ग्रहण है। अनुकूल रहेगा, थोड़ी अशांति रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय होने वाला है। घर परिवार में वैसे तो शांति रहेगी, अगर आप चाहेंगे तो मुंह बंद करके रखेंगे तो। जो विशेष रूप से छात्र हैं इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको सफलता मिलेगी। वाहन खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। जो लोग भी राइटिंग के फील्ड में हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो ग्रहण काल के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनिए। मोबाइल में आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ निकाल कर मन ही मन इसको पढ़ सकते हैं। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद रंग के वस्त्र यह आपको ज़रूरतमंदों को दान करने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग लेकर के आ रहा है। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला ये ग्रहण इनकम में बढ़ोतरी करेगा, घर परिवार में खुशहाली लेकर के आएगा। आपको भी जब पूर्ण हो जाए ग्रहण तो 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पूरे अगले 6 महीने तक सूर्य देव के शुभ प्रभाव को फील करने के लिए आप प्रत्येक दिन 1 लोटा जल, थोड़े लाल मिर्च के दाने डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः बोलते हुए ये आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएगा।
बात करते हैं दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। करियर में अभी तक जो आपकी परेशानियां आ रही थी वो दूर होने वाली है। प्राय आपको वर्क प्लेस में हो, बिजनेस प्लेस हो, आपका नौकरी कर रहे हो, कहीं पर भी आपका जो प्रोफेशनल प्लेस है वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। अब घर के अंदर गड़बड़ रहेगी, है ना। हताशा का भाव जो आपके अंदर आ गया था वो समाप्त हो जाएगा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। तो आपके लिए भी कर्क राशि वाले आपको ये करना है कि आप ग्रहण के बाद सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, चाहे चावल हो, चीनी हो, तो सफ़ेद वस्त्र हो, पहने हुए सफ़ेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले आपको तो बहुत लाभ करने वाला है ये ग्रहण। आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, इन सभी कार्यों के प्रति स्पिरिचुअल लेवल पर आप और ऊपर आएंगे। और अगर मैरिड हैं, संतान आदि है, तो संतान सुख की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। समय अनुकूल है, आपके अंदर का डिप्रेशन कम होगा, नौकरी के भी नए अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो सिंह राशि वाले सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। बात कर रहे थे दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आपके लिए थोड़ा सा समय स्थिति आपकी डावाडोल कर सकता है। कारोबार अगर कर रहे हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा बवाल आपकी ज़िंदगी में इस समय हो सकता है। तो कन्या राशि वाले आपको बहुत सावधान रहना है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर के बहुत भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कोई भी नया काम शुरू ना करें, कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। कोई गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो फिलहाल अगले 6 महीने आपको रोक देना है और इस वक्त आपको अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई भी नया फैसला नहीं करना चाहिए। उपाय के रूप में रोजाना सूर्य देवता को जल अर्पित करें। असफलता के बहुत भारी योग हैं, तो धन का नुकसान का भी योग बन रहा है। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, तो आप मन ही मन ओम पिम पिताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद हरे वस्त्र हुआ, हरी दाल हुआ, हरी सब्जियां हुआ, ये आप दान कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं चारा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली राशि तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए न्यूट्रल है ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर थोड़े मोड़े जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे उसके लिए आप सभी को थोड़े से चावल, कम से कम आप चाहें तो तुला दान कर सकते हैं। अपने वजन के अनुसार चावल आप किसी आश्रम में, किसी गरीबों के मोहल्ले में, कहीं पर भी आप दान कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, घी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं। इससे आपको शुक्र के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जितना आप देंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में धन की प्राप्ति कराएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके जीवन में सूर्य ग्रहण आपकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में कुछ बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है। आपके लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में बॉस के साथ भी आपके संबंधों में तकरार हो सकती है। अगर आप बॉस स्वयं हैं तो आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। आपके जो छोटे हैं आपसे, जो जूनियर्स हैं, वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं और आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा किसी के साथ, जिसकी वजह से आपका काम प्रभावित होगा। कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ नोकझोंक हो सकती है। कोई भी नई नौकरी ज्वाइन आदि करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वृश्चिक राशि वाले आप सभी को सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना है। साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, यानी हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी है। तो आप कोशिश करें कि इस समय जो ग्रहण का काल रहेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने निकट भविष्य में आप एक हनुमान जी का तांबे का सिद्ध कवच 40,000 जप से अभिमंत्रित कवच आपको धारण कर लेना चाहिए। ये आपकी स्वयं की रक्षा करेगा। साथ ही जो यंत्र है वो अपने पहने हुए कपड़े में लपेट करके आप अपनी अलमारी में स्थापित कर दीजिए। धनु राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आनंदमय समय लेके आ रहा है। आपकी अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो आपको भवन का सुख मिलेगा। माता पिता का सहयोग आपको मिलने वाला है। जो लोग भी बहुत फैशनेबल अगर हैं तो उनका वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। जो लोग मैरिड हैं, संतान की कोशिश कर रहे थे, तो ये समय है कि आपको संतान सुख में वृद्धि होगी।
हाँ, आय में कमी हो सकती है, आपके खर्चों में वृद्धि की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बचत कैसे करते हैं और समय को कैसा चलाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप रोज़ सूर्य भगवान को अगले 6 महीने तक 1 लोटा जल अर्पित करें और उस जल के लोटे में 5 मिश्री के दाने डाल करके प्रतिदिन आप अर्पित कीजिए। आपके सभी काम पूर्ण होंगे। आप चाहें तो 1 चुटकी हल्दी इसमें ऐड कर सकती हैं और इस तरह से ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः बोलते हुए प्रत्येक दिन आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो ये आपके जीवन में कमाल कर सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अगली राशि यानी मेरी राशि मकर राशि वालों की। तो दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला है। संतान की ओर से कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके जो रिश्ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ते हैं तो आपके रिश्तों में आप उनको अहंकार ना आने दें। इस समय आपकी जो कार्य अवधि है, कार्यशैली है, सभी में सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग मिलेंगे। तो आपको ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए तो काले चीज़ों का, काले तिल का दान कीजिए। अपने वजन के अनुसार आप 1 बोरा काले तिल किसी को दान कर सकते हैं, किसी आश्रम में, या काली मिर्च का दान कर सकते हैं, लौंग का दान कर सकते हैं आप, और इसके अलावा भी आप काले कपड़े आदि का दान भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, शनि की 7.5 चल रही है, बाधा आ रही है, इन सभी में शांति होगी। साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है और अशुभ प्रभावों की वजह से आपके करियर में आपको आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ऑफिस में सावधान रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। 7.5 के भी आप प्रभाव में हैं, परिवार में मतभेद होता दिखाई दे रहा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मकर राशि की भांति आपके लिए भी ये उपाय है कि आप एक तो काले चीज़ों का ग्रहण के बाद दान कीजिए। और ऐसे भी जो लोग भी, मैं ग्रहण की बात कर रही हूँ, तो भारत में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, चैत्र अमावस्या है तो अमावस्या तिथि पर अमावस्या का दान आपको करना है। पितृ के निमित्त भोजन आप दान कर सकते हैं, पितरों की शांति करा सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं। चैत्र अमावस्या कोई भी आप चीज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ प्रतिपदा तिथि आएगी तो प्रतिपदा तिथि में भी आपको विशेष रूप से कलश स्थापना करेंगे तो बहुत खूबसूरती से महाकाली का आप ध्यान कीजिए। चैत्र नवरात्र में ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और शनि देव के निमित्त आप तेल चढ़ाइए, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। ये सभी आपको मदद करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले थोड़ा सा आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। उथल पुथल हो सकता है। निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये पैसा डूब सकता है, तो ध्यान रहे कि इस दौरान इन्वेस्टमेंट ना करें। और कारोबार में घाटा आदि होने के दिखाई दे रहे हैं संयोग। घर परिवार रिश्तेदारों में वाद विवाद कलेश हो सकता है, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूप से गुरु का दान करना चाहिए। पहला तो आप कोई भी पीले चने की दाल आदि का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं ग्रहण पूर्ण होने के बाद। इसके बाद में आप घर में कलश स्थापना कीजिए, यह आपको फ़ायदा दिलाएगा। साथ ही साथ रोज़ 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य करना है अर्पित। और दोस्तों, ध्यान रखना है कि जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई दे रहा है, सूतक के नियम लागू है, वहाँ पर भगवान के किसी भी मंत्र का आपको जप मन में करते ही रहना चाहिए। स्पर्श नहीं करना है भगवान का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भारत में हालांकि नियम लागू नहीं है, पर भारत में जो राशि बताई है, इन लोगों को भगवान की पूजा हर रोज़ की तरह आप कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं और मंत्र जाप माला आदि आप सभी नॉर्मली कर सकते हैं। जहाँ पर ग्रहण लग रहा है वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से घर में रहना है, क्योंकि नकारात्मकता वातावरण में होती है। इसका दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ सकता है, शरीर में विकृति आ सकती है। और ग्रहण काल में विशेष रूप से नुकीली चीज़ जैसे सुई, कैंची, चाकू, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे के शरीर में कट के निशान आ सकते हैं। सूर्य ग्रहण के पूरा होने पर किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को स्पर्श न करें, ना ही मंदिर जाएं। सबसे पहले स्नान कीजिए और फिर जा कर के आपको भगवान के भी वस्त्र आदि बदलकर या जल का छिड़काव करने के बाद ही पूजन आरंभ करना चाहिए।
दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करें और इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों जो 5000 साल के बाद ये बहुत विनाशकारी ग्रहण आया है चैत्र अमावस्या पर, नवरात्र शुरू होने के पहले ये जो ग्रहण आया है बहुत ही खतरनाक है। तो सभी लोग माता रानी से प्रार्थना करें कि हम सभी को सुरक्षित रखें और प्रभु से, महाकाल से, काल को बोले कि काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि, बोले बाबा हरे हरे शंकर आप शरणम। काल को, महाकाल को मनाते रहिए दोस्तों। देखिए आपके सभी विघ्न बाधाएं, कष्ट आपके जीवन से अवश्य कम होंगे और पूरी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।